नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, तो कांग्रेस ने आयोजित की कार्यशाला। घोड़ाबांधा में वन भूमि के शिलान्यास का तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध, जेएमएम ने दिया धरना। जमशेदपुर के पोटका में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले को लेकर कई संगठनों ने निकाली प्रतिवाद रैली। और आदित्यपुर के इफ्को मेटल्स में लटका ताला, कर्मचारियों ने की हड़ताल की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आगामी दिनों में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है, जहां पिछले दिनों रांची में निर्वाचन आयोग की बैठक में दिए गए निर्देश के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत जिला मुख्यालय में उपायुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव से पूर्व होने वाली तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि आगे कोई परेशानी न हो। साथ ही विभिन्न कोषांक बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्या किया है और इसमें पोल रिलेटेड जो तैयारियां हैं, खासतौर पे मतदान केंद्रों को लेकर के तैयारी, क्लस्टर्स को लेकर के उनकी सेंसिटिविटी, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की पहचान और तमाम जो मतदान के पूर्व की तैयारियां हैं उसके संदर्भ में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक समय सीमा के अंदर में इन तमाम कार्यों को निष्पादित करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी लाइसेंसधारी जो हैं आर्म्स के, उनको 25 फरवरी के पहले अपने लाइसेंस को जमा करने का निर्देश भी दिया है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के निर्देश दिए हैं। जो अवैध रूप से शराब एवं अन्य चीजें उस पर व्यापक छापेमारी के लिए भी जो है वो टीमें गठित की गई हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को एसएसपी कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी तथा जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इधर बैठक के बाबत जानकारी देते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी चर्चा हुई। साथ ही चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था सामान्य बनी रहे, इसकी भी चर्चा की गई। इन्होंने जानकारी दी कि जिले में 2400 गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही 25 फरवरी तक लाइसेंस धारकों से आर्म्स जमा करने को कहा गया है। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में 40% वरीय पदाधिकारियों की जिले से बदली होनी है, जिसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। मीटिंग हुई जिसमें पूरे जिले के सारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपीज और बीडीओ, सीओज और सारे सीनियर ऑफिसर शामिल हुए। इसमें एक्चुअली लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि बनाई जानी है, बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो आयोग को भेजी जानी है। जो इम्पोर्टेंट बूथ हैं, वल्नरेबल बूथ हैं, उन पर चर्चा की गई। इसके अलावा हम लोगों ने जो अब इलेक्शन को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर संबंधी जो कार्य किए जाने हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। सारे नॉन अवेलेबल वारंट्स जितने थानों में लंबित हैं, जिनकी संख्या लगभग 2400 के आसपास है, उनका निष्पादन किया जाना है। आर्म्स के वेरिफिकेशन और जमा करने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। डीसी ऑफिस से एक आदेश भी निकल गया है। 25 फरवरी तक हम लोग जितने भी लाइसेंस धारक लोग हैं हथियार के, उनको सभी हथियारों को हम लोग जमा करेंगे, जिससे कि इलेक्शन पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। और जमशेदपुर में आदिवासी कांग्रेस के द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं को चुनावी टिप्स दिए गए, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन परीक्षा गृह में जिला आदिवासी कांग्रेस के द्वारा कुल्हान स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पूरे कुल्हान से सभी पंचायत समिति के सदस्य एवं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने वाले नेता मौजूद थे। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने नेताओं को कई चुनावी टिप्स देकर मिशन 19 में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अलग राज्य का गठन तो किया गया, मगर अलग राज्य मिलने के बाद भी आदिवासी आज भी शोषित और पीड़ित नजर आ रहे हैं, जहां राजनीतिक उपेक्षा के कारण इनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस से एक नई ऊर्जा और आदिवासियों के उत्थान को लेकर चुनावी मैदान में आएगी, जहां हम अपनी जीत के बाद आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में करेंगे।
सबसे जो विकास का सबसे बड़ा जो खराब प्रभाव जो पड़ा है, जो सबसे खराब प्रभाव जो विकास का पड़ा है, और ये 150 साल से चल रहा है, ये सबसे खराब प्रभाव जो है आदिवासी समाज के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आजादी के बाद, क्योंकि विकास का जो परिभाषा था, हम सब लोग को लगा कि बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज विकास के परिभाषा, और इस समय की बात है, गलती हुई है, जो भी होगा, लेकिन 150 साल से जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है देश में, उस विकास का जो सबसे बड़ा, क्योंकि बाकी समाज के लोग भी है, लेकिन जो सबसे जो जमीन से हटाना, वहां पर बांध बनाना, वहां पर जो है फैक्ट्री खड़ा करना, कोयला जो है कोयला निकालना, और वहां के जो है लोग को। साथ ही जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित वन भूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध स्थानीय ग्राम प्रधान एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, जहां सभी जनप्रतिनिधि वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। टेल्को स्थित घोड़ाबांधा की वन भूमि पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वन विभाग के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन 4 दीवारी को लेकर किया जाना था, जहां वन विभाग द्वारा तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसका विरोध ग्राम प्रधान एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ धरना का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि बिना ग्राम प्रधान को सूचित किए वन भूमि पर 4 दीवारी को लेकर शिलान्यास वन विभाग द्वारा किया जा रहा था, जहां ग्राम प्रधान के लोग शिलान्यास का नहीं बल्कि वन विभाग की उदासीनता का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शिलान्यास किस योजना को लेकर किया जा रहा है। आज पर का भूमि पूजन नहीं होगा, एक डियर पार्क खोला है जो आज डियर पार्क में बदल चुका है। वो निश्चित रूप से वो 5वें अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते ग्रामीण लोग का जो संबंधित ग्रामीण लोगों के उपयोगिता योग यदि अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो निश्चित रूप से आज ग्राम सभा करके वह प्रोजेक्ट लगना चाहिए, लेकिन आज बिना ग्राम सभा किए ये जब भी इस तरह का भूमि पूजन करना ये हमको संदेह लगता है। यहाँ पर ये वन विभाग के माध्यम से यहाँ पर कोई निश्चित रूप से कोई यहाँ पर गड़बड़ प्रोजेक्ट खोलने वाला है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी के चित्र पर गोलियां बरसाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस क्रम में जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में भी कांग्रेस जिला कमेटी ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। जिला मुख्यालय पर गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित स्लोगन लिखे हुए बोर्ड लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व कर रहे पार्टी जिला अध्यक्ष विजय खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के संरक्षक में महात्मा गांधी को अपमानित किया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस करती है। देश की जनता इसे गंभीरता से ले रही है और भाजपा को आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन ने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या का सीन दोहराया था। उनके पुतले को टॉय पिस्टल से 3 गोली मारकर उसे फूंक दिया था, जिसके बाद इस घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। तारीख को जिस तरीके से देश में महात्मा गांधी जी का हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा भाजपा शासित जो हिंदू महासभा है उसके द्वारा जिस तरीके से उनके प्रतिमा पर उनके फोटो पर गोली मारी गई, जिस तरीके से महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, हमको नहीं लगता है देश में देश के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करें। आज देश पूरा आहत है, आज पूरा देश काफ़ी गंभीर है कि सत्ता कैसे हाथों में चली गई। जो लोग गॉडसे की सोच को प्रोत्साहित करते हैं, जो गॉडसे की सोच को और से लोगों को संरक्षण देते हैं, इससे देश टूटने की कगार पर है और देश की जनता काफ़ी चिंतित है। हमको लगता है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी और डॉक्टर अजय कुमार जी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में
आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने वाले आरएमपी डॉक्टरों पर सिविल सर्जन द्वारा कार्रवाई करने के आदेश देने के बाद सभी चिकित्सक आंदोलन शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत सोमवार को ग्रामीण चिकित्सक संगठन के बैनर तले आरएमपी डॉक्टरों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चिकित्सक संगठन के पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने विधायक रामचंद्र सहीस के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इसी क्रम में इन लोगों ने उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा और अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। इनकी मांगों में हरियाणा की तर्ज पर झारखंड राज्य द्वारा आरएमपी बोर्ड के गठन करने, NIOS के द्वारा प्रशिक्षण देकर ग्रामीण अंचल में प्राथमिक चिकित्सा सेवा करने की अनुमति दिए जाने और झोला छाप न कहकर चिकित्सा मित्र का ओहदा देने और शिक्षा में त्रुटि होने पर उस संस्था पर भी कार्रवाई की मांग इन्होंने की है, जिस संस्था ने इन्हें शिक्षा दिया है ताकि आगे चलकर कोई भी शिक्षित युवा गुमराह न हो। अपनी मांग पत्र की प्रतिलिपि ग्रामीण चिकित्सक संगठन ने पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन, सांसद, विधायक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष को भेजा है। इधर संगठन के मुख्य संयोजक सह विधायक रामचंद्र सहीस ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चिकित्सक अपनी सेवा देकर ग्रामीणों की देखभाल करते हैं और कोई बड़ा ऑपरेशन न कर सिर्फ फर्स्ट एड का काम करते हैं, इसलिए इन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई तुरंत ही रोकी जाएगी। कुछ दिनों से जहां चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पाता है, वो जगह आरएमपी डॉक्टर ही उस परिस्थिति में मरीजों का सहारा बनकर सामने खड़ा रहते हैं, उनको सेवा देते हैं। लेकिन कई दिनों से आरएमपी डॉक्टरों के साथ या उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके आरोप के आधार पर जांच पड़ताल जो जारी है उससे आरएमपी डॉक्टर भयभीत है। तो हम चाहते हैं, या ग्रामीण चिकित्सक संगठन का मांग है कि हमारे साथ इस प्रकार का आचरण न हो, हमें भयमुक्त होकर सेवा करने का एक मौका दे, क्योंकि आरएमपी डॉक्टर कोई बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन काम नहीं करते हैं, बल्कि वो फर्स्ट एड का काम करते हैं और वो सेवा करते हैं। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797 257335 or 9534 106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र।
क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पोटका प्रखंड के माटकू गांव के एक छात्रा के साथ 9 वर्ष को हुए सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। SUCI के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से विशाल प्रदर्शन किया। इससे पूर्व साकची स्थित नेताजी सुभाष मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक एक प्रतिवाद रैली निकाली गई, जिसमें पोटका क्षेत्र के भी कई छात्राओं और महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसमें शामिल महिलाओं का कहना था कि दुष्कर्म और हत्या की घटना को वे काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक दोषी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इधर महिलाओं ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ पोटका थाना की पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, तो वहीं लगातार झारखंड राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इधर AIDSO की राज्य सदस्य और कोवाली की पंचायत समिति सदस्य सोनम सुनका महतो ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शराब दुकान वालों को सरकार लाइसेंस दे रही है, लेकिन अपराध पर अंकुश नहीं लगवा पा रही है। यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे दोषियों को सजा दिलाने को लेकर आंदोलनरत होने में विवश हैं। इधर प्रदर्शनकारियों ने अपनी 4 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। ये 1 जनवरी के दिन 6:30 बजे के समय अभी तक हमारा वहाँ का जो पटका पुलिस अभी तक उन लोग को गिरफ्तार नहीं किया और उन लोग को कोई सजा भी नहीं दिया। इसलिए हम लोग का मांग है डीसी महोदय से कि ये जो अपराधी है, ये अपराधी को गिरफ्तार करना और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग का मांग है। साथ ही साथ इस तरह का घटना जो लगातार बढ़ रहा है, इसको रुका जाए और हमारा झारखंड में जिस तरह का शराब का खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम दुकान दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, ये सब बंद करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अश्लील सिनेमा साहित्य, ब्लू फिल्म जिस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, इसको भी रोक लगाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ये घटना दर्ज हुई थी, पुलिस ने बहुत संवेदनशील तरीके से इसमें कार्रवाई की थी, इसमें मामला दर्ज किया गया था और एक व्यक्ति जो उसी गाँव का लड़का है वो उसमें चिन्हित हुआ है और उस लड़के को पकड़ने के लिए जो भी प्रयास संभव हो सकते हैं वो लगातार हम लोगों ने किए हैं, कर भी रहे हैं। लगातार कई दिनों तक ग्रामीण SP जो खुद जो है जाकर के वहाँ कैंप किए। इस लड़के के कहीं कहीं पर रहने की सूचना मिलती थी, उड़ीसा के पास में, बॉर्डर में, तिरिंग में
और कोवाली के क्षेत्र में हर जगह हमारी टीम गई है। आज भी हम लोग लगे हुए हैं। ये व्यक्ति ना तो मोबाइल इस्तेमाल करता है, ना किसी से कोई कांटेक्ट रखता है, घर में भी इसके कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण से हम लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन हम लोग लगातार हैं। हम लोग इनको निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे भेजेंगे, स्पीडी ट्रायल करके, और इनको कड़ी सजा दिलवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इफ्को मेटल्स कंपनी के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन द्वारा पीएफ, ईएसआई समेत अन्य सुविधाएं नहीं दिए जाने के विरोध में हड़ताल की घोषणा कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 स्थित इफ्को मेटल्स कंपनी प्रबंधन के 400 से भी अधिक मजदूरों ने बीते शनिवार से हड़ताल की घोषणा कर दी है। इधर मजदूरों ने सोमवार को गेट पर प्रदर्शन करते हुए कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रबंधन द्वारा अचानक कंपनी बंद किए जाने की सूचना गेट पर लगा दी है। इस बात की जानकारी मिलने पर इंटेक जिलाध्यक्ष लाल बाबू सरदार समेत इंटेक के अन्य पदाधिकारी कंपनी पहुंचे और मजदूरों का साथ देते हुए आगे आंदोलन की बात कही। इस मौके पर मजदूर संगठन इंटेक के जिलाध्यक्ष लाल बाबू सरकार ने बताया कि कंपनी में सैकड़ों मजदूर कई वर्षों से कार्यरत हैं, जबकि आज तक प्रबंधन द्वारा मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके मौलिक सुविधाएं पीएफ, ईएसआई की भी कटौती कंपनी द्वारा की जा रही है। इंटेक जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही एक जोरदार आंदोलन कंपनी के विरुद्ध किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद महिला कामगारों ने भी बताया कि प्रबंधक उनसे जबरन 12 घंटे काम लेती है और देर रात तक काम पूरा होने के बाद छोड़ा जाता है। लेडीज लोगों को छुट्टी देता है और गांव से आता है उन लोग, और गांव में जाने में दिक्कत होता है ना, नदी में उतना पानी रहता है पूरा भर के, उसके बाद आता है कंपनी और 8 बजे छुट्टी देने में दिक्कत नहीं होता है हम लोग को। कितना घंटा काम कराता है लोग? 12 घंटा। छुट्टी नहीं देता आप लोग? छुट्टी नहीं, और कोई मुसीबत में भी फंस जाएंगे तो जाके हम लोग नागा भी मार देते हैं एक रोज, तो बाहर चल जाओ गेट से बाहर, तुम लोग को कौन बोला है काम करने के लिए? कल से मत आओ। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? 3 साल से, 4 साल से। और इस यहाँ पर करीब 350 से 400 मजदूर, जो कोई 8 साल से काम कर रहे हैं, कोई 9 साल से काम कर रहे हैं, मैंने 3 साल से सभी लोग ने ज़्यादा वर्षों से काम किया है। लेकिन आज तक जो है बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है और पीएफ, एसआई आज तक ये लोग को लागू नहीं किया गया। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। ये लोग को और कई समस्याएं हैं, जैसे ओवर टाइम ये लोग को नहीं मिलता है, ठीक है, इंक्रीमेंट का कोई सुविधा नहीं है, ड्रेस नहीं है, ये लोग को कोई गेट पास नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है। इस तरह से जो है ना, ये लोग को कोई एक मिनिमम जो सुविधा एक मजदूर को होना चाहिए, जो कंपनी का मजदूर है, वो लोग को नहीं लागू किया गया है। और जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षा सत्याग्रह के आंदोलनकारियों पर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार की सुबह हमला कर दिया। इस पूरे प्रकरण में भाजपा के जिला प्रवक्ता सह जिला सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता अंकित आनंद को काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स द्वारा संचालित स्कूलों में फीस वृद्धि, नामांकन एवं बहाली में घोर अनियमितता के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अंकित आनंद के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्व शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को देखते हुए आज टाटा मोटर्स प्रबंधन ने आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। इधर वार्ता विफल रही और आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। धरना पर बैठते ही टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन घसीटकर आंदोलनकारियों को धक्का देकर भगा दिया और उनके साथ हाथापाई की, जिसमें अंकित आनंद घायल हो गए। उधर घायल भाजपा नेता अंकित आनंद को इलाज के लिए टलको थाना की पुलिस की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षा सत्याग्रह के नाम से शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करते हुए भाई अंकित जो है आंदोलन कर रहा था। इस बीच कल रात में खबर आया कि वार्ता के लिए टाटा मोटर्स बुला रही है, तो हम इसको लेकर के रिक्रिएशन क्लब हम लोग 3-4 आदमी गए थे वार्ता के लिए। वार्ता में कंपनी बोला कि आप जो है कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। बाहर निकाला तो हम लोग जाकर के शिक्षा प्रसार केंद्र में बैठ गए। वो बैठ गए, उधर से उसका गुंडा पार्टी आया और गुंडा पार्टी आकर के जो है उस डायरेक्ट बिना बात किए जो है वो हमला कर दिया इसको। और कहीं ना कहीं मीडिया में टाटा मोटर्स का और शिक्षा केंद्र का, शिक्षा प्रसार केंद्र का, बाकी स्कूलों का जो है बदनाम होता है। उससे हम लोग जो है बहुत है
आज उस पर उसका परिणाम हुआ है कि इसको लात घूसा और जूता से मारा गया है। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना और प्रति भूमि विकास योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगा और किसान ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले, यह कहना है जिले के कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालंदी का। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारी किसानों को हर प्रकार से लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों को सरकारी लाभ से वंचित होना ना पड़े और किसान सरकार की योजना का पूरा से पूरा लाभ उठा सके। वहीं जो किसान अपने जमीन पर खेती नहीं कर रहे हैं वैसे किसान को प्रति भूमि विकास योजना के तहत 2400 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है ताकि किसान खेती कर सके, जिसमें जिले के 3500 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है, जिसमें कई किसानों को डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में राशि भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपये दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसल को दोगुना कर सके। पास पैसा का कमी भी हो सकता है या आदमी नहीं हो सकता करने के लिए, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रति भूमि में कुछ अगर खेती करता है किसान 4-5 साल से जो यूं ही पड़ा हुआ है, तो 2400 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को प्रोत्साहन राशि देती है सरकार। कितना बेनिफिट मिलेगी सर इस तरह की योजना से? हम लोग इस वर्ष लगभग 3500 किसानों को इसका बेनिफिट देने जा रहे हैं और बहुत सारे किसानों के खाता में हम लोग पैसा डाल दिए हैं डीबीटी के माध्यम से और बहुत सारे किसानों का भी बचा हुआ है। हम लोग और 4-5 दिनों में वो भी हम लोग कार्रवाई पूरा कर देंगे। साथ ही जमशेदपुर में पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। बता दें कि जनहित के कार्यों के लिए फंड रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ इनके द्वारा यह भूख हड़ताल शुरू किया गया है। वैसे इस भूख हड़ताल के लिए पूर्व से ही पंचायत समिति सदस्यों ने निर्णय ले लिया था। सोमवार से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है और मांगे पूरी नहीं होने तक इनके द्वारा यह हड़ताल जारी रखा जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर पंचायत समिति सदस्य में भेजा है उनके जनहित के कार्य आधे में लटके हैं, चूंकि राशि नहीं होने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और जब तक सरकार की तरफ से उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक इनके द्वारा यह भूख हड़ताल जारी रखा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी तरह का कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग विकास का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जनता बहुत उम्मीद से, बहुत विश्वास से हम लोगों को वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया और आज जनता के लिए हम लोग किसी प्रकार का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हम लोग सिर्फ नाम के जनप्रतिनिधि हैं लेकिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज सांसद जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जनता तक कोई भी नेता नहीं आ रहा है। आज ग्रामीण का कोई भी समस्या हो, वो पेंशन का हो, आधार कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो यही जनप्रतिनिधि पूरा कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार को हम लोगों का कोई चिंता नहीं है। साथ ही जमशेदपुर के 2 पहिया वाहनों की हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार लोगों के बीच पैम्पलेट बांटते नजर आ रहे थे। साक्षी स्थित मेडिकल लाइन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहनों की सुरक्षा कैसे की जाए उसको दर्शाया गया, जहाँ सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह एवं यातायात डीएसपी शिवेंद्र और साक्षी थाना प्रभारी राजीव कुमार मौजूद थे। जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर के कला दलों के द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए यातायात डीएसपी शिवेंद्र एवं पप्पू सरदार ने कहा कि जिले के वरीय अधीक्षक के दिशा निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत शहर के सभी 19 थाना क्षेत्रों में की गई है, जहां नुक्कड़ नाटक एवं अन्य जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैसे यह अभियान 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा। वहीं इसके समापन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। साथ ही अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में पोस्टर बैनर वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियां दी गई हैं। बड़ा लेट
करती है, ऑफिस का टाइम हो रहा है। जी आ रही हूँ, रुकिए आराम से। हमारा 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जिसमें हम लोग पब्लिक को अवेयर करेंगे कि कैसे एक्सीडेंट रोका जाए, कैसे हमारे अपने वाहन जो है जो सड़क पर लगाते हैं चोरी से बचाया जाए। इसके लिए हमें हेल्प मिला है पप्पू सरदार जी से। इन्होंने डिफरेंट टाइप के स्लोगन लगे हुए पोस्टर्स बनाए हैं, जिसमें हम लोग 20 पोस्टर डिफरेंट थानों में दिए हैं। उसके बाद हम लोग 30 पोस्टर गाड़ियों में लगा देंगे, पीछे जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी ये प्रचार जाएगा। और उसी के तहत डेली अलग अलग प्रोग्राम है, जिसमें 9 तारीख को सड़क सुरक्षा सप्ताह का दौड़ भी है, रन फॉर सेफ्टी, जिसमें कि हमारे माननीय CM साहब भी शरीक होने वाले हैं, जो बारीडी से बारीडी चौक तक होने वाला है। ये कार्यक्रम हमने ये किया है कि शहर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। और ये हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं, हम सोचते हैं कि हमारे शहर के जितने भी लोग हैं सब एक अच्छे तरीके से रहें, गाड़ियों में ताला लगा के रहें, अपनी मार्केटिंग करें, सब कुछ करें। और ये चैन लॉक रहने से लोगों को सुविधा रहती है। वहीं जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में ठेकेदार और जमशेदपुर अक्षेस की कारगुजारियों से यात्रियों को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मानगो पुरुलिया बस स्टैंड में परिवहन विकास समिति के महासचिव शंकर दयाल दुबे ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि जमशेदपुर अक्षेस ने नए ठेकेदार को मानगो बस स्टैंड का जिम्मा सौंपा है, जिसके तहत स्टैंड में होटलों से वसूली, पेयजल की व्यवस्था, टेलीविजन लगाने जैसे कई अन्य नियम है, पर ठेकेदार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में समिति ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी से शिकायत भी की, पर अब तक अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मानगो बस स्टैंड के यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो भी जेडीसी के माध्यम से टेंडर हुआ है या उसको जो भी काम करना है, जो भी उनको बताया लिखा गया है कि आपको ये काम करना है, जैसे पेयजल का सुविधा हो, चाहे यहाँ पर पैसेंजरों का बैठने का सुविधा हो, या उसके बाद आपका जो भी यहाँ सफाई का मतलब है कि दिन भर में 2 बार 3 बार सफाई करना उनको, वो भी नहीं करते हैं। इधर कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो NSA ने इतना बड़ा बिल्डिंग बना करके या ये टेंडर करके क्या फायदा है? कितना टेंडर है सालाना? सालाना ये 2,70,000 से कुछ, 2,70,00,000। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वो पैसा अगर जो लिया है ठेकेदार, तो उसको जो JNC के माध्यम से जो भी करना है वो पूरा काम कंप्लीट करे। खबरों में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक।
जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू काली माटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। अब खबरों में हम आगे बात करेंगे समाज में पनप रहे घरेलू हिंसा जैसे घातक समस्याओं का। जी हां, आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोलमुरी के रहने वाली शहजादी बेगम भी इसी घातक समस्या यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जहां उनके मानगो स्थित ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत इन्होंने SSP से की है। बताया जा रहा है कि शहजादी बेगम के साथ मोहम्मद कलीम की शादी दिसंबर 2017 में हुई थी और उसके बाद से ही उसके पति के द्वारा उनके साथ हर वक्त मारपीट की जाती थी और उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि इस संबंध में पीड़िता ने पहले भी गोलमुरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अब पुलिस के समक्ष इस मामले में समझौता हुआ था। वैसे मोहम्मद कलीम ने इससे पहले भी एक शादी की थी, लेकिन पहली पत्नी भी उससे प्रताड़ित होकर उसे छोड़कर चली गई। इधर SSP के पास न्याय के लिए पहुंची शहजादी बेगम ने बताया कि 30 जनवरी को भी उसके पति ने उसे बेरहमी से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया था और बाद में मायके पक्ष के लोगों की पहल से ये घर से बाहर आ सकी। वैसे पीड़िता ने अपने पति, सास और अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। और ये गोलमुरी की महिला है। शादी के बाद वो अपने ससुराल में रह रही थी। ससुराल में सास भी रहती हैं उनके। अभी कितना से उनका स्टार्टिंग से ही मारपीट, अत्याचार इनको। लड़का पहले से शादीशुदा भी था? पहले से वो एक बार शादीशुदा थे। उनकी भी पहली बीवी भी खोला लेके चले गई। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग मानगो थाना में केस दर्ज करना चाह रहे हैं, जो कि मानगो थाने वाला केस नहीं ले रहे, कार्रवाई करना चाह रहे हैं। और महिला ये अभी कहाँ रह रही हैं? ये अभी 30 तारीख को मानगो थाना के साथ इनको घर से छुड़ा के लाया गया। सिद्धरा 14 नंबर जवाहर नगर, जवाहर नगर 14 नंबर रोड, सिद्धरा कॉलोनी। आपका मायके कहाँ है? मायके गोलमुरी। क्या हुआ मामला पूरा बताएं। मामला हुआ, शादी कितना साल हुआ है? मेरी शादी 26 दिसंबर को हुई थी, अगले साल। 1 साल भी नहीं हुआ। मेरे को हमेशा परेशान करना, मारना, पीटना और मानसिक और शारीरिक रूप से हमको पूरी तरह अत्याचार करे। हमेशा बाल नोचना, घसीट के रूम में बंद करना, ऐसा खाना बंद कर देना, हमेशा धमकी देना कि तुमको चाकू से मार देंगे, हमेशा गला चिप देना। बोलते मेरे पति बोलते हैं कोई बात से नहीं होता है, तुमको गलत संबंध करने की वजह से कि कुछ करेंगे, नमक चीनी कम होने की वजह से, वैसा थोड़ी बात के लिए। वहीं दूसरी तरफ सरायकला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित दीनदली बाजार में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां बीते कई दिनों से चोरों का आतंक जारी है। यहाँ चोर बाजार में स्थित दुकानों के ताले तोड़ दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात 6 अलग अलग दुकानों का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि चोर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके, लेकिन इस घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। चोरों ने यहाँ पूजा दुकान, रेडीमेड कपड़े की दुकान समेत जूते चप्पल की दुकान में ताला तोड़ चोरी का प्रयास किया है। दुकानदारों ने बताया कि स्थानीय युवक ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जबकि यह युवक नशे के आदी है और नशे के पैसे जुगाड़ करने के लिए ही यहाँ दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं। इधर स्थानीय दुकानदार मोहम्मद सरफराज ने बताया कि यदि जल्द ही पुलिस द्वारा बाजार में रात्रि गश्ती नहीं बढ़ाई गई तो यह लोग विवश होकर सड़कों पर उतर आंदोलन करेंगे। प्रशासन को दबाव देना,
हम लोगों ने इससे पहले भी 10 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी, लाखों रुपए का सामान चोरी हुई थी। हम लोगों ने यहाँ के थाना प्रभारी लिखित रूप से दिया गया, वो बोले कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुई। अभी रात में नियमित रूप से गश्ती भी नहीं आती है। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद में फिर एक बार चोरी की घटना हुई। फिर हम लोगों ने बड़ा भाव से मिला, अंततः फिर आज 4 दिन के बाद में फिर आज 5 दुकानों की ताला टूटी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो बाजार स्थित है अजीतपुर थाना से मात्र बगल में सटी हुई 100 मीटर की दूरी पे है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी जो यहाँ पर चोर उचक्का जो है यहाँ नशा सेवन करते हैं और इसके रूप में ये बाजार में रात में चोरों। साथ ही सरायकला जिले के कुचाई थाना अंतर्गत लुद्दूबेड़ा जंगल में बीते 16 जनवरी को हुए नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली की भी मौत हुई है। इस बात का दावा जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से कुचाई क्षेत्र में लगातार पुलिस व सीआरपीएफ द्वारा एलआरपी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हुई है, जिसे नक्सलियों ने कहीं जमीन में गाड़ा है। वहीं एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि नक्सली अपना मोरल डाउन न हो, इसको लेकर वे अपने मृतक साथी की मौत की बात को उजागर नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण 16-17 में वित्तीय वर्ष 16-17 और अब तक 16-17 का लक्ष्य है उसके विरुद्ध 84% आवाज पूर्ण किए जा चुके हैं। नक्सलियों के विरुद्ध काफी सघन अभियान चलाया जा रहा है और आप देखे होंगे कि विगत महीनों में कई बार पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। तो दिसंबर में मुठभेड़ हुआ था, फिर 16 जनवरी को भी 400 फीट के जंगलों में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में नक्सलियों को क्षति उठानी पड़ी है, ऐसी में मुझे गोपनीय सूचना मिली है। हालांकि वो लोग इस बात को छुपा रहे हैं। अभी जो सूचना है वो एक और जमशेदपुर के गोलमुरी अल्पसंख्यक प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को गोलमुरी टुईला डुंगरी में आयोजित एक शाम मोहब्बत और इंसानियत के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कुछ लोगों ने काफी हंगामा किया और नेताओं के आने का विरोध किया। इस कार्यक्रम के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी काफिस राजा सिद्दीकी अपने कुछ सहयोगियों के साथ पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। काफिस का कहना था कि पिछले दिनों गोलमुरी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया था और इस दौरान तनाव हुआ था, तो उस वक्त यहाँ कोई नेता नहीं आए थे। जब लोग परेशान रहते हैं तो नेताओं का कहीं अता पता नहीं रहता और चुनाव आने के साथ ही नेता इलाके में घूमने लगते हैं, इसलिए यहाँ अब किसी भी दल के नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के प्रखंड नेताओं और विरोध करने वालों के साथ काफी झड़प भी हुई, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया। वैसे कार्यक्रम के दौरान प्रखंड स्तर के नेता भाषण दे रहे थे और इसी बीच बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग पहुंच गए और विरोध करने लगे। स्थानीय कुछ लोगों का कहना था कि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे को भाग लेना था। हुआ है। इस विरोध का मकसद ये था कि इसके पहले जब रमज़ान के वक्त में जब यहाँ पर कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे दो समुदाय के बीच में, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी वहाँ पर नहीं आया था। तो लोगों ने आज मजमूई तौर पर लोगों ने विरोध किया है, हमने नहीं किया, सब लोगों ने विरोध किया है, यहाँ की जनता ने विरोध किया इन लोगों का। और हमारा ये कहना था कि जनता प्रोग्राम करे, कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम करे, लेकिन यहाँ पर जो नेता हैं आनंद बिहारी दुबे या दो उस तरह के लोग जो है बन्ना गुप्ता, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उस पर मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे, यहाँ के पश्चिम विधानसभा में भी, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को यहाँ पर रुसवा किया है, इसलिए हमने विरोध किया है। गोलमुरी टोला डुंगरी गुरुद्वारे के पास प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम एक शाम इंसानियत और मोहब्बत के नाम कांग्रेस परिवार की ओर से, इसका उद्देश्य यह था कि आज जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में है, नफरत की दीवारें जो खड़ा करा जा रहा है, उसे तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विरोध जो किया गया दोस्त कुछ लोग थे, 4-5 गिने लोग थे जो विरोध किया। फिर उन्हें बाद में अपनी गिल्टी को फील किया कि मुझे गलती हुआ, उनसे अपनी गलती का उनका एहसास हुआ। बोलेगा आप लोग शांतिपूर्वक प्रोग्राम कीजिए, और हमने प्रोग्राम करके अपना प्रोग्राम को सही तरीके से हमने प्रोग्राम किया। साथ ही रक्त का महत्व तब समझ में आता है जब अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझता है। खून का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए हर स्वस्थ और बालिग को रक्तदान करना चाहिए। ये बातें पूर्वी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने मित्र संस्था की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में कही। वहीं कीताडी पंचायत भवन में आयोजित इस शिविर में युवाओं का उत्सव देखते ही बन रहा था। शिविर में अब तक 83 यूनिट रक्तदान हो चुका है।
हो गया इनका वहाँ पे लगाएंगे बोलने के लिए। और ये संस्था हम बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि संस्था दान के साथ साथ जो भी सामाजिक दायित्व को निभाने का काम करता है, और चाहे किसी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या जब कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती हो, कोई आपदा में सबसे पहले मित्र संस्था खड़ा रहता है। ये अपने आप में एक दर्शाता है कि संस्था के लोग कितने सक्रिय हैं और कितने लोगों के प्रति उनका जुड़ाव रहा है। अब इस मौके पर जरूर आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी गांव के लोग खून देने से भागते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, तो कांग्रेस ने आयोजित की कार्यशाला। घोड़ाबांधा में वन भूमि के शिलान्यास का तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध, जेएमएम ने दिया धरना। जमशेदपुर के पोटका में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले को लेकर कई संगठनों ने निकाली प्रतिवाद रैली। और आदित्यपुर के इफ्को मेटल्स में लटका ताला, कर्मचारियों ने की हड़ताल की घोषणा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।